नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसे ग्रंथ की जो सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। हम बात करेंगे कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई उस बातचीत की जो आज भी हजारों साल बाद जिंदगी की हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस ज्ञान के समंदर में एक डुबकी लगाते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कितना गहरा विचार है ना? कि हमारी असलियत, हमारी हकीकत पूरी तरह से हमारे अपने यकीन पर टिकी है। गीता हमें यही सिखाती है कि अगर हम पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। तो अगर हमारा यकीन ही हमारी दुनिया बनाता है तो सबसे पहले उस दुनिया की, उस हकीकत की फितरत को समझना जरूरी है। और उसका सबसे पहला नियम है बदलाव, यानी चेंज। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। और ये कह सकते हैं जीवन का सबसे बड़ा सच है, चाहे वो किस्मत का उतार चढ़ाव हो या फिर जिंदगी और मौत का चक्कर। हर अंत असल में एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। जब ये सच समझ आ जाता है तो गुजरे हुए कल का अफसोस अपने आप खत्म हो जाता है। और गीता इसी बात को और आगे ले जाती है। सुख दुख, जीत हार, फायदा नुकसान, मान अपमान, ये सब जिंदगी के दो पहलू हैं जो आते जाते रहते हैं। इसलिए असली समझदारी इन सब में एक जैसा भाव रखने में है, बैलेंस्ड रहने में है, क्योंकि कोई भी हालत हमेशा के लिए नहीं टिकती। इस बदलती हुई दुनिया में अगर कुछ है जो कभी नहीं बदलता तो वो है हमारी आत्मा। गीता शरीर और आत्मा के इसी फर्क को समझने पर बहुत जोर देती है। आत्मा कभी नहीं मरती, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। जो इस सच को गहराई से जान लेता है वो हर तरह के दुख से आजाद हो जाता है। अच्छा, जब ये समझ आ जाता है कि आत्मा अमर है और दुनिया बदलती रहती है तो एक सवाल मन में आता है कि भाई इस दुनिया में फिर काम कैसे किया जाए। और यहीं पर गीता का सबसे मशहूर सिद्धांत सामने आता है, कर्म का सिद्धांत। देखिए, यहां कर्म का मतलब किस्मत या भाग्य नहीं है। कर्म का मतलब है हमारा काम, हमारा कर्तव्य। सिद्धांत बहुत साफ है, हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने पर है। उसका नतीजा क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब ये जो कर्म योग का रास्ता है ना, सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है। अपने काम पर पूरा ध्यान लगाओ, रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो और प्रोसेस पर भरोसा रखो। गीता के मुताबिक जो इंसान फल की इच्छा के बिना काम कर पाता है, असल में वही सच्चा ज्ञानी है। क्या कमाल की मिसाल दी गई है ना? ये हमें भरोसा दिलाती है कि हमारे काम का नतीजा हम तक पहुंच ही जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बछड़ा सैकड़ों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ ही लेता है। हमें बस पूरी ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। अच्छा, अब बाहरी दुनिया से जरा अंदर की तरफ चलते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है, और वो है हमारा अपना मन। तो इस पर काबू कैसे पाया जाए? एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अपना मन अपना दोस्त है या दुश्मन? और गीता के हिसाब से इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि हमारा अपने मन पर कितना कंट्रोल है। तो बात यह है कि मन के दो चेहरे हैं। अगर ये हमारे बस में है तो इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं, लेकिन अगर हम इसके बस में हो गए तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से इसे काबू में रखना बेहद जरूरी है। गीता में गुस्से को लेकर एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है। देखिए, ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। गुस्से से कंफ्यूजन पैदा होता है, कंफ्यूजन हमारी बुद्धि को परेशान कर देता है। जब बुद्धि काम नहीं करती तो लॉजिक खत्म हो जाता है, और जब लॉजिक ही नहीं बचता तो इंसान का पतन तय है। इसीलिए मन पर काबू पाना इतना जरूरी है। तो चलिए, अब तक जो भी बातें हमने की हैं उन सबको जोड़ कर देखते हैं। इन सब का निचोड़ क्या है? गीता के अनुसार एक मीनिंगफुल लाइफ का असली मतलब क्या है? ये सोच सच कहूं तो एक गहरी शांति देती है। हर हार में जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, क्योंकि जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उसे हम जानते नहीं। हमारे पास बस यही पल है, प्रेजेंट मोमेंट, और इसी में जीना ही जिंदगी का सार है। तो सार क्या निकला? कुछ बातें हैं जिन पर गौर करना है। खुद पर यकीन रखना, बिना किसी अटैचमेंट के अपना काम करना, हर पल में जीना, हर चीज में उस ईश्वर को देखना, और अपने मन को शांत और संतुलित बनाए रखना। ये सब मिलकर ही एक पर्पसफुल और पीसफुल जिंदगी बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इन हजारों साल पुरानी शिक्षाओं में से ऐसी कौन सी एक बात है जिसे आज से, अभी से अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है?
इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।